आइए सीखते हैं मैथ ब्रेल किस तरीके से लिखी जाती है। जब हम इंग्लिश ब्रेल लिख रहे होते हैं तो अगर मैथ्स की कोई काउंटिंग उसमें आती है तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे आज हम सीखेंगे। देखिए जैसे लिखा है 1990, तो इसको हमें मैथ ब्रेल में कैसे लिखना है। तो सबसे पहला हमारा काम होता है मैथ इंडिकेटर देने का। ये होता है हमारा इंडिकेटर। इसका मतलब है 3 4 5 6, यानी 3 4 5 6 ये डॉट हमें मैथ लिखने से पहले इंडिकेटर के रूप में लगाना होता है। फिर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें लिखना है 1, तो हम 1 कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम इंडिकेटर लगाएंगे। इंडिकेटर लगाने के बाद हम लिखेंगे 1, ठीक है। 2 हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले लगाएंगे इंडिकेटर और फिर लिखेंगे 2। 3 लिखना है तो इंडिकेटर 3, यानी कि जिस तरीके से हम ABCD लिखते हैं ABC, वही हमारा 1 2 3 का होता है। बस हमें उसमें इंडिकेटर चेंज करना है। इंडिकेटर हम जब इंग्लिश लिखते हैं तो 6 इंडिकेटर देते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। और जब हम मैथ में 1 लिखेंगे तो इंडिकेटर हमारा रहेगा 3 4 5 6। 3 4 5 6 लग के अगर हम A का डॉट लगाते हैं तो वो हमारा 1 होता है, और B का डॉट लगाते हैं तो वो हमारा 2 होता है। 3 का डॉट हमारा C होता है। ऐसे ही 4 का डॉट लगाने के लिए हमें इंडिकेटर, उसके बाद D, यानी कि A का 1, 2 का B, C, 4 का D, 5 का E, 6 का F, 7 का G, 8 का H, 9 का I और 0 का होता है J। इस तरीके से देखिए, अगर आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के डॉट्स याद हैं तो आप मैथ्स की काउंटिंग आसानी से लिख सकते हैं। देखिए A का होता है A, 2 का होता है B, 3 का होता है C, 4 का होता है D। बस हमें क्या करना है, इंडिकेटर चेंज करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया 1990 हमको लिखना है, तो देखिए हम लगाएंगे पहले इंडिकेटर, फिर हम लिखेंगे 1। 9 का हमारा होता है I, फिर 9 का I और J का हमारा होता है 0। 0 का होता है J। तो ये हमारा लिखा है 1990 इंडिकेटर।